द्वितीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के तृतीय अंक का अध्ययन करते आ रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हमने देखा था कि दुष्यंत के प्रेम में आसक्त शकुंतला दुष्यंत के लिए एक प्रणय पत्र लिखती है। प्रणय पत्र लिखते हुए शकुंतला कहती है प्रेमवदा से कि सखी, मैंने गीत के विषय को विचार कर लिया है, किंतु लिखने का साधन यहाँ विद्यमान नहीं है। तब प्रेमवदा कहती है कि तोते के पेट के समान कोमल इस कमलिनी के पत्ते पर नाखूनों से अक्षर को इंकित करो। शकुंतला कहती है सखियों सुनो, इसका भाव ठीक है या नहीं, अर्थात शकुंतला द्वारा लिखे गए पत्र का भाव किस प्रकार का है। शकुंतला कहती है तव न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवा अपि रात्रा अपि निगृण तपति बलि स्त्वयि व्रत मनोरथाया अंगानी निगृण। हे निर्दय, तव हृदयम न जाने, मैं तुम्हारे हृदय को नहीं जानती। पुनः किंतु कामः कामदेव त्वयि तेरी और व्रत मनोरथाया अभिलाषा से युक्त मम मंगानी मेरे अंगों को दिवा अपि रात्रो अपि दिन रात बलीय अत्यधिक तपा रहा है। अर्थात हे निर्दय, मैं तुम्हारे हृदय को नहीं जानती, किंतु कामदेव तेरी और अभिलाषा से युक्त मेरे अंगों को दिन और रात अत्यधिक तपा रहा है। तव न जाने हृदयम से नायिका शकुंतला की अभिलाषा को अनुमति होने से यहाँ अनुमान अलंकार है। निगृण में अर्थापत्ति अलंकार है। काम के मनोज तथा अभिलाषा दो अर्थ होने से यहाँ श्लेष है। प्रसाद गुण है, वेदर भी रीति है, उद्गाथा छंद है जिसे संस्कृत में गीति नामक छंद कहा गया है। गीति का लक्षण है आर्या पूर्वार्ध समम यस्या अपरार्धम अपि च हंस गते छंदो वेदस्ता इदानीम गीतिम ताम अमृतवाणी भाष्यन्ते। शकुंतला यहाँ अपने एक सुंदर प्रणय पत्र के लेखन के उपरांत राजा उस पत्र को सुनता है और सहसा पास जाकर कहता है कि तपति तनुगात्री मदनस्त्वाम त्वाम अनिशम मां पुनर्दहतेव ग्लपयति यथा शशांकम न तथा ही कुमुदवतीम दिवसः। तनुगात्री, हे कृश अंगों वाली शकुंतले, मदन कामदेव अनिशम निरंतर, त्वाम तपति तुमको पीड़ित कर रहा है या तपा रहा है, माम पुनः परंतु मुझे तो दहती जलाए ही डालता है, क्योंकि दिवसः दिन, यथा जितना, शशांकम चंद्रमा को, ग्लपयति क्षीण करता है, तथा कुमुदवती उतना कुमुदनी को नहीं। इसका अनुवाद है कि हे कृशांगी शकुंतला, कामदेव तुमको निरंतर अर्थात दिन रात तपा रहा है, परंतु मुझे तो जलाए ही डाल रहा है, क्योंकि दिन जितना चंद्रमा को क्षीण करता है उतना कुमुदिनी को नहीं। शकुंतला के प्रेम पत्र का छिपकर श्रवण करने वाले दुष्यंत ने अब इस पद्य के माध्यम से शकुंतला की अवस्था से अधिक दयनीय अवस्था अपनी बतलाई है। इस श्लोक के दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब होने से दृष्टांत अलंकार है। कृश गात्र तथा स्त्री होने से काम तपा रहा है, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। मदन का अर्थ सुख देने वाला है, फिर भी वह ताप का कारण है, अतः यहाँ विरोधाभास है। कामदेव अर्थ होने से विरोध का परिहार हो जाता है। तनु तथा गात्र दोनों शरीर के वाचक हैं, अतः पुनरुक्त वदाभास अलंकार भी यहाँ है। चंद्रमा तथा कुमुदिनी में नायक और नायिका के व्यवहार का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति तथा आर्या छंद है। दोनों सखियां हर्ष के साथ उठकर अविलंब उपस्थित हुए मनोरथ रूप आपका स्वागत है, इस प्रकार दुष्यंत से कहती हैं।
शकुंतला राजा के स्वागत के लिए उठना चाहती है। राजा शकुंतला की दयनीय अवस्था को देखकर कहता है कि तुम्हें कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। संदष्ट कुसुम शरान अन्या शुक्लांत 20 भंग सुरभिणी गुरु परिता पानी न ते घात्रण्य उपचारम अर्हंती। संदष्ट कुसुम शयानी, फूलों की शैया का मर्दन करने वाले, आशुक्ला शीघ्र क्लांतः, शीघ्र ही मुरझाए हुए, 20 भंग सुरभिणी, कमल नाल के टूटने से सुगंधित, गुरु परितापानी, अत्यधिक संतप्त, तेय गात्राणी, तुम्हारे अंग, उपचारम न अर्हंती, शिष्टाचार पालन के योग्य नहीं हैं। अर्थात फूलों की शैया का मर्दन करने वाले, शीघ्र ही मुरझाए हुए, कमल नाल के टूटने से सुगंधित, अत्यधिक संतप्त तुम्हारे अंग शिष्टाचार का पालन करने के योग्य नहीं हैं। इस श्लोक में पूर्वार्ध उत्तरार्ध के प्रति कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार है। प्रसाद गुण, पांचाली रीति तथा आर्या छंद है। अनुसुईया कहती है कि प्रिय मित्र, इधर शिलातल के एक भाग को आप अलंकृत करें। राजा बैठता है। शकुंतला लज्जित हो जाती है। प्रेमवदा कहती है, यद्यपि आप दोनों का परस्पर अनुराग स्पष्ट है, फिर भी सखी का स्नेह मुझसे किसी बात को कहने के लिए प्रेरित कर रहा है। राजा कहता है, भद्रे आप अवश्य कहिए, क्योंकि कहने की चाह युक्त बात यदि न कही जाए तो वह पश्चाताप का कारण बनती है। प्रेमवदा कहती है, राजा को अपने राज्य में रहने वाले आपत्तिग्रस्त व्यक्ति के कष्टों को दूर करना चाहिए, यह आपका कर्तव्य है। प्रेमवदा कहती है, हम दोनों की यह प्रिय सखी आपके कारण भगवान कामदेव ने इस शोचनीय अवस्था को प्राप्त हुई है, अतः यह उचित है कि आप अनुग्रह करके इसके जीवन की रक्षा करें। राजा कहता है, भद्रे यह प्रार्थना अर्थात प्रणय दोनों ओर से समान ही है, मैं आपका अनुग्रहित हूँ। तब शकुंतला कहती है कि सखी, अपने अंतःपुर की स्त्रियों के वियोग से खिन्न राजर्षि को क्यों रोक रही हो। राजा कहता है, इदम अन्यपरायणम मन्यथा हृदय सन्नहीते हृदयम मम, यदि समर्थयसे मदिरीक्षणे मदन बाण हतो अस्मि हतः पुनः। मदिरीक्षणे, मादक नेत्रों वाली, हृदय सन्निहिते, हृदय में विराजमान, इदम इस अनन्य परायणम अनन्य भक्त, मम हृदयम मेरे हृदय को, यदि अन्यथा समर्थयसे अन्य में आसक्त समझ रही हो, मदन बाण हत काम के बाणों से मारा हुआ मैं, पुनः हतो अस्मि पुनः मारा गया हूँ। अर्थात राजा दुष्यंत यहाँ कहते हैं कि हे मादक नेत्रों वाली तथा मेरे हृदय में विराजमान शकुंतले, तुम इस अनन्य भक्त मेरे हृदय को यदि अन्यथा समझ रही हो, तब काम के बाण से मारा हुआ मैं पुनः मारा गया। यहाँ राजा दुष्यंत अपने इस वक्तव्य द्वारा शकुंतला के मन की शंका को दूर कर रहे हैं। अनन्य परायण का हृदय सन्निहित कारण है, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। उपमा तथा लाटानुप्रास अलंकार भी यहाँ द्रष्टव्य है। प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति तथा द्रुत विलंबित छंद है। आगे राजा कहता है कि परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, समुद्र वसना च उर्वी सखी च युवयोर इयम। परिग्रह बहुत्वे, अनेक स्त्रियों के होते हुए भी, मैं मेरे कुलस्य वंश की, द्वे प्रतिष्ठे दो प्रतिष्ठा होंगी, समुद्र वसना शमुद्र रूपी मेखला से युक्त, उर्वी पृथ्वी, और युवयो तुम दोनों की, इयम सखी यह सखी शकुंतला। अर्थात अनेक स्त्रियों के होते हुए भी मेरे कुल की दो प्रतिष्ठा होंगी, समुद्र रूपी मेखला से युक्त पृथ्वी और तुम दोनों की यह सखी शकुंतला। इस श्लोक में सखी शकुंतला तथा पृथ्वी इन दोनों प्रस्तुत का एक धर्म प्रतिष्ठा के साथ संबंध होने से तुल्य योगिता अलंकार है। शकुंतला को कुल की प्रतिष्ठा कहने से अतिशयोक्ति है।
समुद्र रचना में श्लेष है। पृथ्वी में स्त्री का आरोप होने से समासोक्ति है। प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति तथा पथ्यावक्त्र छंद है। शकुंतला को छोड़कर दोनों सखियां प्रस्थान करती है। राजा शकुंतला से प्रणय निवेदन करता है। दोनों प्रेमालाप करते हैं तथा उनका गांधर्व विवाह संपन्न हो जाता है। तृतीय अंक की प्रधान घटना में दुष्यंत तथा शकुंतला का गांधर्व विवाह संपन्न होना बतलाया गया है। गांधर्व विवाह के उपरांत शकुंतला इस समय कहाँ जाऊं, अथवा यही शकुंतला के प्रस्थान करने के उपरांत राजा दुष्यंत कहता है कि इस समय मैं कहाँ जाऊं, अर्थात यही प्रिया के द्वारा भोग कर छोड़े गए लता मंडप में कुछ क्षण में ठहरता हूँ। तब राजा कहता है कि तस्याह पुष्पमयी शरीर लुलिताम शय्या शिलायाम इयं क्लांतो मन्मथ लेख एष नलिनी पत्रे नखिर अर्पित हस्ताद् भ्रष्टम इदं बीसाभरणम् इत्यासज्यमान एक्षणो निर्गन्तुं सहसा न वेतस्गृहात् शक्नोमि शून्याद् अपि। तस्या शरीर लूलिता, उस शकुंतला के शरीर से दबाई गई शिला पर पुष्पमयी शय्याम, फूलों की शैया है। नखई, नाखूनों से अर्पितः, लिखा गया। नलिनी पत्रे, कमलिनी के पत्ते पर। एषः क्लांतः मन्मथ लेख, यह मलिन प्रेम पत्र है। हस्ताद, उसके हाथ से। भ्रष्टम, गिरा हुआ। इदम, यह। बीसाभरणम, कमलनाल का आभूषण है। इति, इस प्रकार। आसज्यमान एक क्षणम, आसक्ति दृष्टि वाला में। शून्याद अपि, शून्य भी। वेतसग्रहात, इस वेतसग्रह से। सहसा निर्गंतुम न शक्नोमि, अचानक या एकाएक निकलने में समर्थ नहीं हूँ। अर्थात राजा यहाँ कह रहा है कि शकुंतला के शरीर से दबाई गई शिला पर बिछाए गए फूलों की शैया है। नाखूनों के द्वारा कमलिनी के पत्ते पर लिखा गया यह मुरझाया हुआ प्रेम पत्र है। शकुंतला के हाथ से गिरा हुआ यह कमलनाल का आभूषण है। इस प्रकार इन सब वस्तुओं में आसक्त दृष्टि वाला मैं शून्य शकुंतला से रहित इस वेतस ग्रह अर्थात लता मंडप से सहसा बाहर जाने में समर्थ नहीं हूँ। लता मंडप में शकुंतला के होने रूप कारण के न होने पर भी राजा दुष्यंत का रुकना रूपी कार्य हो रहा है, अतः यहाँ विभावना अलंकार है। इसी प्रकार लता मंडप से निकलने की कारणभूत शकुंतला के अभाव होने पर राजा वहां से जाना नहीं चाहता। इस प्रकार कारण के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न होने से विशेषोक्ति अलंकार है। साथ ही पदार्थ हेतुक काव्यलिंग अलंकार भी है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा शार्दूल विक्रीडित छंद है। तृतीय अंक के अंतिम पद में राजा कहता है कि सायंतने सवन कर्मणि संप्रवते वेदीं हुताशनवतीं परितः प्रयस्ता छायाश्चरन्ति बहुधा भयम् आदधाना संध्यापायोदक पिशितान नाशनम। सायंतने, सायकालीन, सवन कर्मणि, यज्ञ कर्म के संप्रवते, प्रारंभ होने पर, हुताशनवती, अग्नि से युक्त, वेदीम, वेदी के, परितः, चारों ओर, प्रयस्ता, व्याप्त, संध्यापयोदक पीशा, सायकालीन बादलों के समान कपीश रंग वाली, भयम आदधाना, भय को उत्पन्न करने वाली, पिशिताशनानाम, राक्षसों की छाया अर्थात परछाइयाँ, बहुधा चरंती, अनेक प्रकार से विचरण कर रही हैं। अर्थात सायकालीन यज्ञ कर्म के प्रारंभ होने पर अग्नि से युक्त, वेदी के चारों ओर व्याप्त, सायकालीन बादलों के समान कपीश रंग वाली, भय उत्पन्न करने वाली राक्षसों की परछाइयाँ अनेक प्रकार से विचरण कर रही हैं। यहाँ भयम आदधाना का कारण राक्षसों की परछाइयाँ अर्थात छाया है, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। संध्या
असंध्या पयोदक कपीशा में लुप्तोपमा अलंकार है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा भयानक रस है और वसंतील का छंद है। इसी पद्य के साथ अभिज्ञान शाकुंतलम का तृतीय अंक यहाँ समाप्त होता है। आगे की कक्षा में हम चतुर्थ अंक का अध्ययन आरंभ करेंगे।